नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर डी फोकस के खबर का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। कहा जाता है कि खबर वही जिसका असर हो, और डी फोकस के समाचार का एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर और मंत्री स्तर पर के साथ साथ आम जनों के स्तर पर बड़ा असर हुआ है, बड़ा इंपैक्ट हुआ है। जिस समाचार को हमने दिखाया था कि एमआरपी से अधिक दाम पर शराब दुकान के दुकानदार शराब बेचने का काम कर रहे हैं, उस पर जिला प्रशासन ने जबरदस्त एक्शन लिया है। कई तरह के पहलू इस समाचार के बाद सामने आए हैं, जिसका एक एक कर हम आपके बीच एक एक पहलुओं को दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस समाचार के एक्शन पर, इसके इंपैक्ट पर इस समय हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक जी भी हैं, जिनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर, आम लोगों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर इस समाचार ने जो असर दिखाया है, उससे लेकर आगे एक बार फिर डी फोकस को लोगों ने सिर माथे पर बैठाया है। सर, एक बार फिर हमने जो खबर दिखाया कि एमआरपी से अधिक दाम पर बोकारो जिले में शराब की बिक्री हो रही है, जिसका सबसे पहले जिला प्रशासन की तरफ से, उत्पाद विभाग की तरफ से एक्शन हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है, जेल भी भेजे गए हैं। सर, नहीं, ये खबर बहुत बड़ी है और सबसे पहले हम तमाम झारखंड के लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने करीबन 48 घंटे के अंदर 1.5 लाख व्यू दिया है और जो अपने आप में इतिहास है। करीबन ये 800 से 1000 लोगों ने इस न्यूज़ को शेयर किया और शेयर कर कर पूरे देश में इस न्यूज़ को फैलाने का काम किया है। करीबन 1000 लोगों ने कमेंट करके बताया। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही खबर हमारे सोशल साइट पे आया था, उसके बाद तमाम झारखंड से उस पर कमेंट आना शुरू हो गया था, मानो भूचाल आ गया हो, मानो जन समर्थन इस खबर को ऐसे मिलने लगा था। कहा जाता है जब खबर आंदोलन बन जाता है तो उस पर एक्शन लेना ही पड़ता है। जन आंदोलन की बात आपने की, जन आंदोलन पर एक्शन हुआ। जी, जन आंदोलन पे एक्शन हुआ। वही मैं कह रहा था कि जब खबर जन आंदोलन बन जाता है, जनता का आंदोलन बन जाता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 1.5 लाख लोगों का 48 घंटा के अंदर व्यू देखना, इस खबर को पूरे झारखंड में फैलना और तरह तरह का कमेंट आना, मानो बाढ़ आ गया, मानो जो हमने खबर चलाई है उससे लोग काफी त्रस्त हैं। और मैं शर्मा जी बताऊं कि जैसे ही ये खबर लगा, कई विधायकों का भी टेलीफोन आया, कई न्यूज एजेंसियों का भी फोन आया, कई अखबार के बड़े बड़े प्रभारियों ने मुझे फोन किया। आपने भी देखा कि कई टेलीविजन के बड़े बड़े जितने झारखंड बिहार के प्रभारी थे, उन लोगों ने भी टेलीफोन कर कर हमें बधाई दिया कि आपने इस मुद्दे को उठाया। कई झारखंड के नेताओं ने उठाया। तो ये खबर नहीं, ये आंदोलन बन गया था। अगर इस पर एक्शन नहीं होता तो एक सवालिया निशान सरकार पे लग जाता, मंत्रियों पे लग जाता। हम मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के ही प्रयास से ये गिरफ्तारी हुई है। हमारा कोई मकसद नहीं कि किसी गरीब व्यक्ति को हम अपने खबर के माध्यम से जेल भेज दें। हमारा मकसद है कि जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसे लूटने ना दें। अगर वो लूट रहा है तो उस पर हम एक सजग प्रहरी की तरह काम करें और उन्हें बताएं कि ये गलतियां हो रही है। हमारा यही मकसद था। मकसद यही था, हमारा बिल्कुल मकसद यही था कि जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, आम जनमानस का ध्यान आकृष्ट करना। और आपने देखा कि बड़ी संख्या में लगभग 791 लोगों ने इस पर शेयर किया, इस न्यूज को पूरे देश में और झारखंड प्रदेश में। कमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बाद खुद उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक जो हैं प्रवीण कुमार चौधरी जी, वो आगे आते हैं, उस दुकान में जाते हैं, छापेमारी करते हैं, तथ्य को मिलाते हैं, और जब तथ्य सत्य में तब्दील हो जाता है, फिर उस दुकान के जो प्रभारी है रोशन पाल जी, उसको गिरफ्तार करते हैं और सिटी थाना के हवाले कर दिया। देखिए, जो उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी मेरी सुबह बात हुई। उन्होंने भी हमें बधाई दिया कि हिमांशु जी, आपने जो मुहिम उठाया है उस मुहिम में हम आपके साथ हैं। आप ऐसी अगर कोई भी खबर है तो जरूर अपने सोशल साइट के माध्यम से दिखाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चौधरी जी ने मुझे साफ तौर पर कहा है, सुबह टेलीफोन कर कर मुझे बधाई भी दी और मुझे बताया भी, उन्होंने ही मुझे जानकारी दी कि हमने एक ऐसा कार्रवाई किया है। उसके बाद हमने सुबह अखबारों में पढ़ा कि ऐसी ऐसी कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं
अगर अधिकारी सोए हुए हैं, अधिकारी को जानकारी नहीं है, तो मीडिया का काम होता है उन्हें बताना। अगर हमारे बताने के बाद कोई कार्रवाई होती है तो वो बधाई के पात्र है। अगर जब कार्रवाई नहीं होती है, केवल हमारा ये काम नहीं कि बोकारो में जो जिले के अधिकारी हैं उन पे आरोप लगाए कि कहाँ है साहब, कहाँ है साहब। साहब ने अगर अच्छा काम किया तो ये भी बताने लायक है। मीडिया का ये भी फर्ज है कि उन अधिकारियों के बारे में चर्चा कर लोगों को बताए कि उन्होंने कार्रवाई की है और अच्छी कार्रवाई की है। तो चौधरी साहब ने इस पे कार्रवाई की है, उन्होंने मुझे बताया भी और मुझे आश्वस्त भी किया है कि अगर ऐसी कोई भी जानकारी आपको लगती है तो आप अपने सोशल साइट के माध्यम से उसे प्रसारण करें, हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। जिला स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर तो हिमांशु जी कार्रवाई हो गई, लेकिन जब हम जनप्रतिनिधियों की, आम जनमानस के नेताओं की बात करते हैं तो इतने बड़े समाचार को जिसको 48 घंटे में लगभग 1.5 लाख लोगों ने व्यू दिया, उसके बावजूद न कोई पक्ष का नेता इस पर कोई कुछ कमेंट करता है, न विपक्ष का कोई नेता। बोकारो जिले के राजनीतिज्ञ कहां सो गए हैं? क्या उन्हें इतनी बड़ी जो खबर है जनमानस की और जो गाढ़ी कमाई सरकार की लूटी जा रही है उस पर इसी तरह मौन धारण करने पर क्या लगता है आपको कि कहां उन लोग चुप हो जाते हैं? क्यों चुप हो जाते हैं? पर्दे के पीछे जो तस्वीर थी, इस बार इस खबर चलने के बाद वो तस्वीर खुलकर आ गई है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, दिल खुश कर दिया। इस प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि सोशल साइट के माध्यम से और पूरे शहर के लोगों ने मुझसे पूछा कि हिमांशु भाई एक चीज तो जरूर बताए कि पक्ष के लोग अगर खामोश हैं तो उनकी खामोशी का मतलब समझ में आता है, या विपक्ष के लोग कहां चले गए हैं जो झारखंड में कहते हैं कि हम विपक्ष हैं, बिना मतलब की बातों पे मातम फैलाते फिरते हैं, लेकिन जब जनता की गाड़ी कमाई लुट रही है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग खामोश है, बाकी ये विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी आजसू के लोग कहां छुपे हुए हैं? क्यों खामोश हैं? इनकी खामोशी का कारण क्या है? आज जनता समझ चुकी है इनकी खामोशी का कारण, शर्मा जी, कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, बिना मतलब के बात पे प्रखंड कार्यालय पे धरना देने वाले ये नेतागण, बिना मतलब की बात पे साइकिल रैली, पद यात्रा करने वाले ये नेतागण, आज जनता की जब 60-60 लाख रुपया की कमाई की लूट हो रही है बोकारो में, तो बोकारो स्टील सिटी के ये विपक्ष के लोग अपने घरों में मौन धारण किए हुए हैं। ये मौन धारण नहीं है, इनके मौन धारण के मैं और आगे कहूंगा तो ये घबरा जाएंगे। लोग समझ रहे हैं कि इनकी मौन धारण का कारण क्या है, और इन्होंने चुप रहकर ये बताने का भी काम कर दिया है कि अपनी खामोशी को इन लोगों ने बेचने का काम कर दिया है। और आने वाले समय पे जनता और आवाम पूछेगी इनसे कि साहब, जब हमारे बात होती है हिस्से की, जब हमारे कमाई लूटती है तो आप घर में बैठ जाते हैं, और जब स्टेजों पे आते हैं तो भाषण देते हैं कि आवाम के साथ हूं। कहां हैं लोग? किस बात की चर्चा करते हैं? किसके जनसेवक हैं आप? अक्सर कहा जाता है कि खामोश रहने की कीमत ले ली जाती है। आम जन हम लोगों को बताते हैं, जब हम लोग गांव में जाते हैं, शहर के चौराहों में जाके बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो बताते हैं भैया जो ये खामोश रहते हैं राजनीतिक, इसकी कीमत ले ली जाती है। नहीं, एक मौके पे अगर ये खामोश रहते तो मैं नहीं कहता कि विपक्ष के लोग खामोश हैं। आपको याद होगा कोयला का इतना बड़ा मुद्दा हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से दिखाया, लेकिन बोकारो शहर का जो विपक्ष था वो खामोश रहा। हमने गेहूं चोरी का मामला उठाया, बोकारो शहर का विपक्ष खामोश रहा। हमने बालू चोरी दिखाया, बोकारो शहर का विपक्ष खामोश रहा। हमने ये दिखाया, इसमें भी वो खामोश रहे। इसका मतलब है कि आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। कहते साहब हमें इनसे क्या मतलब? तो जब कोयला चोरी होगा आप नहीं बोलेंगे, बालू चोरी होगा नहीं बोलेंगे, आप गेहूं चोरी होगा नहीं बोलेंगे, आप अनाज चोरी होगा नहीं बोलेंगे, आप शहर में अब ये नई चोरी होगी नहीं बोलेंगे, शहर में कुछ और दुर्घटना घट जाएगी तो आप नहीं बोलेंगे। तो आपके नहीं बोलने का मतलब क्या होता है? आप काहे के राजनीतिक हैं, काहे के विपक्ष हैं? अपने घर में बैठे रहिए। काहे को आप जनता का सेवक बनना चाहते हैं? और किसने आपको हक दिया है कि जनता का सेवक के नाम पर अपनी दुकानदारी टाइट करके घूमते हैं, और जब जनता की बारी आती है तो अपने घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं हम विपक्ष हैं? साहब, हमारा अधिकार है। कौन सा अधिकार?
इनकी खामोशी अब समझ में आने लगी है। फिर हिमांशु जी, एक बार फिर जब भी वोटिंग का समय आएगा तो यही लोग आएंगे और सामने कहेंगे कि मुझे मत देखिए, मोदी जी को वोट दे दीजिए, केंद्रीय पार्टियों को वोट दे दीजिए। और हमें इसी तरह ठग लिया जाता है, जैसे ही वोट दे देते हैं उसके बाद खामोशी की लिबास ओढ़ ली जाती है। किसी भी पार्टी की आप बात कर लें। नहीं नहीं, मोदी जी पे हम लोग चर्चाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करने की हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन उनके ये जो वोट मांगते हैं, उनके जो लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि कम दिनों में अपनी मुखरता के साथ और बुलंदी के साथ हर मुद्दे पे बेबाक बोलने वाला इंसान आज देश का प्रधानमंत्री इसलिए बन पाया है क्योंकि उसने आवाम के साथ चला है, आवाम के दुख दर्द को उठाया है। हर मुद्दे पे उन्होंने समय समय पर आकर, जब विपक्ष में थे तो बोला करते थे, खामोश नहीं रहा करते थे, खामोशी की कीमत नहीं ले लिया करते थे, अपने जमीर को नहीं बेचा करते थे। इसीलिए आज वो उस जगह पे हैं। अगर उस जगह पे पहुंचना है तो जनता के दुख सुख सब में आपको साथ रहना होगा, केवल स्टेज पे चढ़कर बड़ी बड़ी बातें नहीं करना होगा। क्योंकि ये तो अभी सपने में खोए हुए हैं कि नई सरकार आने वाली है, हम मंत्री बनने वाले हैं, कोई अलग अलग तरह के सब लोग सपने सजाए हुए हैं। अब इनके सपनों का क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तो जनता जान चुकी है कि ऐसे खामोश रहने वाले जनप्रतिनिधियों से अच्छा है कि उन्हें अब कोई तीसरा रास्ता खोजना चाहिए विकल्प के रूप में, क्योंकि ये आपके दुख सुख में साथ नहीं आने वाले हैं। लोगों ने जिस जनप्रतिनिधि को चुना वो तो खामोश हो गए, लेकिन जिन लोगों के लिए हमने समाचार दिखाया वो आम जनमानस जाग गया है। हिमांशु जी, 1.5 लाख लोगों ने 48 घंटे से कम समय में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े होकर सोशल साइट में ही सही, लेकिन अपने अपने कमेंट देकर ये बताने का काम किया है कि झारखंड सरकार और झारखंड में जो हो रहा है जनहित में नहीं हो रहा है। हम डी फोकस के समाचार के साथ है और हमारे अवर निरीक्षक ने भी उस पर मुहर लगा दी है। देखिए, ये सही आपने कहा, जनता लगातार इस खबर को देख रही थी, रात रात भर खबर को देखा है और तमाम लोगों ने पूछा है, विपक्ष के साथ साथ पक्ष से भी सवाल किया। आप देखिए, हमारे जो 1000 कमेंट आए हैं उसमें उन्होंने पूछा है कि जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, और अगर बोकारो की बात करूं तो आदरणीय सोनिया गांधी को ईडी ने बुला लिया, मानो तूफान आ गया है। पूरे झारखंड में ये विधवा विलाप करते फिर रहे हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बोकारो के कई लोगों ने उसमें कमेंट किया है कि बोकारो के इन दिग्गज नेताओं से पूछिए कि हर जगह जाके जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कभी आवाम के लिए किया है क्या, कभी उत्तरी क्षेत्र में विस्थापित के लिए किया है क्या, कभी चास के लोगों के लिए किया है क्या, कभी चंदन क्यारी में अनाज नहीं मिलता है उसके लिए किया है क्या, कभी कुमरी गांव में अनाज नहीं मिलता है उसके लिए किया है क्या, कभी कसमार में लाखों टन अनाज चोरी हो गया उसके लिए किया है क्या, कभी पूरे बोकारो में कोयला चोरी करके ले जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया है क्या, कभी कोई भी मुद्दा हो उसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ बोला है क्या। सोनिया गांधी को क्या बुला लिया ईडी कार्यालय में, मानो तूफान आ गया। ये सोनिया गांधी के लिए बैठ सकते हैं लेकिन अपने लिए नहीं बैठ सकते हैं। ये वही कांग्रेसी हैं कि चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र यादव की भाई तो किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर डीसी कार्यालय पे धरना देके कहे कि इन डॉक्टरों ने गलत काम किया है जिसके बदौलत हमारे मित्र का भाई मर गया, हम इसके न्याय की लड़ाई लड़े। अरे ये अपने लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, ये आवाम की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैडम की लड़ाई लड़ेंगे, ये धारणा पे बैठेंगे, क्योंकि इन्हें टीटीएम करना है। टीटीएम मतलब तवा तोड़ तेल मालिश करना है अपने बड़े नेताओं की, क्योंकि आने वाले समय में इनके यहाँ भी दुकानदारी सजने वाली है। तो अभी दुकानदारी सजने का समय है, इसलिए इन्हें आवाम से क्या लेना देना, ये क्यों बोलेंगे, ये क्यों बोलेंगे। और अगर बोलेंगे तो 30 तारीख के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, ये आवाम समझ रही है अब कि 30 दिन की खामोशी और 31 दिन में जो बोनस खाने का प्रचलन चल रहा है इस शहर में, ये रुकने वाला है। अब आवाम खुद जाएगी हर दुकान पे और पूछेगी कि साहब किसके आदेश से आप ये ले रहे हैं। तो इन नेताओं के भरोसे अब बोकारो स्टील सिटी के आवाम नहीं है, वो खुद जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में इसका
परिणाम दिखेगा। हम फिर से बधाई करते हैं बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड के और खासकर बिहार के आरा, छपरा, बक्सर, सिवान के लोगों का, जिन्होंने लगातार इस खबर को देखा और हमसे संपर्क किया। और एक खबर और जो हम लोगों ने चलाया था चुनाव संबंधित, उस पर भी झारखंड के कई जिलों से कई बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन किया। हम तमाम नेताओं को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं, आवाम को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे। हिमांशु जी, मंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दहाड़ा है क्या? आपको लगता है कार्रवाई हो गई, अप्रत्यक्ष रूप से वो सामने नहीं आए हैं? कहीं ना कहीं मंत्री जी का कहीं ना कहीं कोई तो हाथ है। मंत्री जी ने जरूर इस खबर को देखा है। जब लाखों लोगों ने, झारखंड के कई विधायकों ने देखा है तो उन्होंने भी देखा है। और जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मंत्री जी ने इस खबर को बहुत अच्छी तरह से देखा है और अपने लोगों को जम के फटकार भी लगाई है। और फटकार लगाने के बाद ही है कि यह नतीजा आपको दिख रहा है। और जब मंत्री जी जब आएंगे तो आपको उसका नज़ारा दिख जाएगा, क्योंकि जब राजा आता है तो सिपाही पहले से कार्रवाई करके बैठा होता है, तभी राजा आता है। तो जिस दिन राजा आएगा उस दिन फिर से वो दहाड़ेगा, क्योंकि आपको एहसास होगा कि जंगल में शेर रिटर्न आया है। तो चाहे पक्ष या विपक्ष खामोश हो जाए, लेकिन आम जनमानस ने हमारे समाचार को एक तरह से आंदोलन बनाया और उसी का यह नतीजा है कि मंत्री स्तर से लेकर जो यहाँ के जिला प्रशासन है, उत्पाद विभाग है, उसकी तरफ से इस समाचार पर कार्रवाई हुई है। और जो कोऑपरेटिव कॉलोनी मोड़ में सरकारी विदेशी शराब की दुकान है, उसके जो प्रभारी है उन पर कार्रवाई है, उन्हें जेल भेजने का काम उत्पाद विभाग की तरफ से किया गया है।